नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की इस सूजस ई बुलेटिन की अंक में। आज हम लोग बातचीत करेंगे 6 जनवरी 2023 के सूजस ई बुलेटिन के बारे में। और आप सभी को नमस्कार, राधे राधे कृष्ण जी। जिनका सीईटी का एग्जाम आज होने जा रहा है उन सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, उन सभी को बधाइयां हैं कि कहीं आपके पेपर होने से पहले बाहर रेडी पर आपका पेपर नहीं मिले। बस ये शुभकामना भी अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो चलिए, आप सभी, मेरी उम्मीद है कि लोग परिवहन के बस में सफर कर रहे होंगे और आप लोग अपने परीक्षा हॉल तक पहुंचने की तैयारियों में होंगे। जिनका भी आज एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट। चलिए आरंभ करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी में क्या है, कुछ नया है, कुछ पुराना है, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ छोड़ने को मिलेगा। तो सबसे पहली खबर आज के सूजस ई बुलेटिन की हम बातचीत करें उससे पहले महात्मा गांधी का ये कोट आपको पढ़ना है कि आदिवासियों की सेवा भी रचनात्मक कार्यक्रम का एक अंग है। यानी आदिवासी समुदाय जो है उसकी रक्षा करना, उसकी देखभाल करना, उनके लिए काम करना, ये भी क्या एक अपने आप में एक रचनात्मक कार्य के समान है। क्योंकि वो लोग जिनके पास शिक्षा नहीं है, वो लोग जिनके पास संसाधन नहीं है, उन सभी को जो है वो आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करना भी अपने आप में एक रचनात्मक कार्य के समान है जी। लोहागढ़ की धरती से भी नमस्कार जी। राम प्रसाद, मनोज शर्मा, गुरु नोहर, नवी गुरु और किन्नू, ठीक है, तपेंद्र जेठू, मोना जाट, सभी को नमस्कार, जय सिया राम। आज की कहानी में सबसे बड़ी खबर जो है वो कल आपको पता होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और आदिवासियों का उत्थान राज्य सरकार की प्राथमिकता है, इस प्रकार की बातें उन्होंने वहां पर कही। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश सरकार के आदिवासियों के उत्थान तथा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा। वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जिलों में अनेक कार्यक्रम जो आयोजित किए गए उसमें पहुंचे, जहां पर गांगड़ तलाई में जो है वो किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने वहां पर अपनी वही योजनाएं जो वागड़ क्षेत्र के लिए घोषित कर रखी है उनको वापस गिनाया कि चिरंजीवी योजना में आपको उपचार हम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के इलाज जो है वो मुफ्त हो रहे हैं। राजस्थान शिक्षा में भी लगातार आगे बढ़ रहा है, जहां पर राजस्थान में आज 211 कॉलेज जो है वो नए खोले गए हैं, जिनमें से 94 लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज हमने क्या किए हैं, स्थापित किए गए हैं। हाँ जी, चलिए यहां पर अगली बातचीत करें। 500 बालिकाओं के नामांकन और कॉलेज खोलने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया था, जिसमें से कहा है कि 211 कॉलेज हम लोग खोल चुके हैं और छात्राओं के लिए जो विद्यालय जाने वाली उनके लिए निःशुल्क स्कूटी व्यवस्था हमने की है। प्रदेश में महात्मा गांधी विद्यालय हमने खोले हैं। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना भी हमने आरंभ की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना पर भी सवाल पिछले दिन आया, उसमें भी निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है और 15,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग देने की व्यवस्था भी राजस्थान सरकार के लिए की गई है जी। बहादुर सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो आपके एग्जाम के लिए, सभी को ऑल द बेस्ट है जो भी आज एग्जाम देने जा रहे हैं, शुभकामनाएं आप सभी को हम प्रेषित करते हैं अपनी तरफ से। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने का माध्यम जो है वो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो है वो स्कूलें हैं जी। सैंडी वर्मा जी, आवाज मेरी उम्मीद है कि सब तक आ रही होगी जी। चलिए यहां पर है गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व सांसद, ये सब वहां पर क्या हुए, उपस्थित हुए। अगली बातचीत करते हैं। गोवंश संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, ऐसा वहां सांगवाड़ा में पहुंचकर उन्होंने कहा। एक गो कथा नव्य महोत्सव का आयोजन डूंगरपुर में किया जा रहा था, वहां पर वो सांगवाड़ा में पहुंचे और आपको पता है पिछले दिनों डूंगरपुर के सांगवाड़ा में वागड़ महोत्सव का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। तो वागड़ महोत्सव का आयोजन कहां किया गया, पिछले दिनों सांगवाड़ा में किया गया था। तो चलिए आगे बात करते हैं। जयपुर में कक्षा 1 से 8 तक के लिए 14 जनवरी तक का अवकाश जो है वो घोषित कर दिया और शिक्षा मंत्रालय ने जो है वो जिला कलेक्टरों को आदेश दिया है कि आपके अपने क्षेत्र के हिसाब से आप अपने छुट्टियों को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो ये छुट्टियां बढ़ाने का फैसला जो है वो जिला कलेक्टरों पर छोड़ दिया है शिक्षा मंत्री ने। तो मौसम विभाग के अगले कुछ दिनों तक शीतलहर चलने की वजह से ऐसा किया गया और जयपुर के जो जिला कलेक्टर हैं वो श्री प्रकाश जी पुरोहित हैं, उन्होंने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए 14 जनवरी तक का अवकाश जो है वो वहां पर घोषित कर दिया है। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं। 250 करोड़ रुपए के विकास कार्य जो है उनका उद्घाटन उन्होंने कहां पर किया था, सांगवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत किया था अभी हाल ही में। चलिए अगली बातचीत करते हैं। यहां पर क्या है, जम्बूरी की रंगीली में स्काउट्स ने सारे रंग सजाए, यानी रंगोली में, जम्बूरी की रंगोली में स्काउट्स ने सारे रंग सजाए।
ये जो हमारे राजस्थान में 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन हो रहा है, ये 18वां जो शब्द है ना, ये RSSMB बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा। और RPSC के एग्जाम में जम्बूरी कहां पर आयोजित हो रही है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके सह अध्यक्ष कौन है, इसके महासचिव कौन है, इसका उद्घाटन किसने किया, इसकी थीम क्या है, इसका थीम सॉन्ग जो है किसके द्वारा लिखा गया, इस तरीके के सवाल RPSC पूछेगी आपसे, तो ये ध्यान रखिएगा। यहां पर है अगली बातचीत हम लोग करें, ये सभी डायग्राम इसमें दिखाए गए, बाकी कुछ है नहीं। रोहट की धरती पर भारत भर के रंग, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियों से राजस्थान के रोहट में पूरे देश के रंग सजा दिए हैं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने अलग अलग संदेश देने के लिए रंगोलियां बनाई। इन्हें देखकर ऐसा नजारा बना कि प्रकृति के सारे रंग यहीं पर क्या है, उतर कर आ गए हैं। चलिए इसके बाद में ये भी देख लीजिएगा, यहाँ पर जो गुब्बारों के माध्यम से पैराग्लाइडिंग की व्यवस्था है, और जो नावें हैं पानी के अंदर तैरने वाली, उनके द्वारा भी ये कृत्रिम तरीके से यहाँ पर इस प्रकार का माहौल बनाया गया है। ये देखिएगा इधर क्या है, शौर्य और जांबाजी के जीवंत अनुभव यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। राष्ट्रीय जम्बूरी के दौरान स्काउट गाइड ने सेना के जवानों की तरह साहसिक करतब दिखाए। उन्होंने उत्साह के साथ पैराग्लाइडिंग, वाटर गेम्स और हथियारों का प्रशिक्षण लिया। जम्बूरी स्थल पर अपनी सेना को जानो एक प्रोग्राम के तहत सेना की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई, यानी अपनी सेना को जानो ये प्रदर्शनी सेना की ओर से लगाई गई, जिसमें ARO स्मॉल आर्म इक्विपमेंट L70 और JDU एंटी क्राफ्ट सिस्टम और कई प्रकार के ऐसे हथियार जो है वो सेना के द्वारा इस कार्यक्रम में प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का नाम रखा अपनी सेना को जानो। स्काउट्स ने विभिन्न सैन्य साजो सामान और उपकरणों की बारीकी से अवलोकन किया और उनकी उपयोग करने की प्रक्रिया और मारक क्षमता के बारे में जानकारी ली, और सेना के अधिकारियों ने जिज्ञासाओं का उनकी समाधान किया। यानी सेनाओं के अधिकारियों के द्वारा स्काउट्स गाइड को इन तमाम चीजों के बारे में क्या की गई, जानकारी उपलब्ध करवाई गई। ये देखिए राजस्थान में तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, तमाम राज्य जो हैं, जम्मू कश्मीर हो, इन सभी के सभी जिलों की यह जो है वो झलकियां यहां पर देखने को मिली। चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, कोई सा भी स्टेट हो, उन तमाम स्टेटों की जम्बूरियों के दल जो है वो इस पूरी जम्बूरी के अंदर पहुंचे हैं। हाँ जी, हाँ, जयपुर में संविधान पार्क भी आएगा। जी हाँ, संविधान पार्क के बारे में भी बात बता दी है। ये राष्ट्रपति का पूरा कार्यक्रम जो है, इसमें से कभी ना कभी आपके परीक्षा में एक सवाल जरूर आएगा, इसमें बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, डिजाइनर भी मैंने बताया था आप लोगों को, सुंदर राठौड़ के बारे में बताया था कि उन्होंने इस पूरी जम्बूरी का जो डिजाइन है वो तैयार किया था। और दीपक के भी बारे में बताया था, दीपक ने क्या किया था, इसका जो थीम सॉन्ग है प्रगति से लेकर के किसकी ओर, शांति से प्रगति की ओर, शांति से प्रगति की ओर जो इसका थीम सॉन्ग है वो दीपक कुमार जो है वो कहाँ के हैं, पाली जिले के ही एक अध्यापक है जिनके द्वारा इसको क्या किया गया, लिखा गया, और राजस्थानी कलाकार जो है उन कलाकारों के द्वारा इसको क्या किया गया, गाया गया है। यहाँ पर जम्बूरी के प्रतिभागी जोधपुर में भ्रमण भी कर रहे हैं। इसके अलावा जोधपुर, पाली, ये पूरा क्षेत्र जो है इन लोगों के लिए घूमने के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पर है राष्ट्रीय स्काउट गाइड के प्रतिभागियों ने शुक्रवार को जोधपुर शहर में पैदल मार्च निकाला। मार्च टाउन हॉल से होकर RTDC होटल, जिला कलेक्टर पावटा सर्किल और बलदेवराम मिर्धा सर्किल, नैनीबाई मंदिर और उमेद राजकीय स्टेडियम पर संपन्न हुआ। और यहाँ की जोधपुर की महापौर श्रीमती कुंती देवड़ा और विधायक श्रीमती मनीषा पंवार ने मार्च को हरी झंडी दिखाकर जो है वो रवाना किया था। यानी जोधपुर के पर्यटन स्थलों का इन्होंने भ्रमण किया। इसके बाद में अगली बातचीत हम करें ऑनलाइन आवेदन, यानी नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। और यह प्रक्रिया जो है वो 70/2023 से कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए 29 अप्रैल 2023 को एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उस परीक्षा के माध्यम से जो है वो बच्चों का चयन किया जाएगा। 2 जनवरी से इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। इसके बाद में अगर इधर बात करें, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक पंजीकरण 21 जनवरी तक किए जा सकते हैं मेरे दोस्तों। 21 जनवरी तक आपको पंजीकरण करना होगा। इसमें कुल 7 खेल खेले जाएंगे और 26 जनवरी से इन खेलों का आगाज हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के बाद अब शहरी क्षेत्रों में खेल के इस महाकुंभ का आयोजन राजस्थान सरकार के खेल विभाग और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा किया जाएगा, जिसमें आपको पता है राजस्थान के खेल विभाग के मंत्री अशोक चांदना जी हैं और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष जो है वो कृष्णा पूनिया जी है। उनके नेतृत्व में कुल 7 खेल इसमें खेले जाएंगे। और आपको यह भी ध्यान रखना है, राजस्थान का यह दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन अब आयोजित होने जा रहा है।
यहां पर इसके बारे में अगर बातचीत करें तो इसका पंजीकरण 21 जनवरी तक आप लोग कर सकते हैं। राज्य सरकार के खेल विभाग द्वारा इसका आयोजन होगा और इसमें 7 खेल जो है वो खेले जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि पहला चरण जो है वो वार्ड स्तर पर होगा। 26 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक पहला जो आयोजन होगा 26 जनवरी से 31 जनवरी तक होगा पहला चरण इसका, और वो वार्ड स्तर पर होगा। जैसे ग्रामीण ओलंपिक हुए थे उसमें पहला जो है वो ग्राम पंचायत स्तर पर खेल खेला गया था, उसी प्रकार इसमें पहला जो है वो वार्ड स्तर पर होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी एक शहर के अगर 10 वार्ड हैं तो उन 10 वार्डों की टीम के बीच में प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। तो यहां पर है दूसरा चरण जो है वो 13 से लेकर के 16 फरवरी तक जिले स्तर पर आयोजित किया जाएगा। पहला 26 से लेकर के 31 जनवरी तक होगा। पहला जनवरी में होगा। कब कब होगा सर? हाँ जी यहां पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, सुंदर राठौड़ के द्वारा जी, राम प्रसाद जी, जम्बूरी का डिजाइन का मतलब जितने एरिया के अंदर वो जम्बूरी का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसके अंदर कैसे टेंट बनाने हैं, कहां पर मंच लगाना है, कहां पर तालाब लगवाना है, कहां पर बच्चों के लिए जो है वो व्यायाम व्यवस्था करनी है, कहां पर बच्चे खेल खेलेंगे, कहां पर जम्बूरी के सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, इस पूरी जम्बूरी में कहां कहां क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, इसको बोलते हैं उसका डिजाइन तैयार करना। और इस डिजाइन को तैयार करने का काम जो है वो सुंदर राठौड़ के द्वारा किया गया था। समझ गए? पहला चरण 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आयोजित होगा और उसके बाद मेरे दोस्तों दूसरा चरण जो है वो 13 से 16 फरवरी तक जिला स्तर पर आयोजित होगा। और जिला स्तर पर जो विजेता टीम होगी बाद में उन जिला स्तर की विजेता टीमों का जो है वो राज्य स्तर पर आयोजन किया जाएगा। तो ये सब आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। मेरे हिसाब से मैंने इस पूरी बात की जो शहरी ओलंपिक खेल है उनके बारे में कुछ कवर करने की कोशिश आपके साथ की है। तो अभी आप लोग भी अगर भाग लेना चाहते हैं और शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं तो 21 जनवरी तक आप ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं इसके माध्यम से। राजस्थान महिला आयोग है, अब सुनवाई सोमवार और मंगलवार को। राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं की समस्याओं के निवारण के लिए प्रति माह होने वाली व्यक्तिगत प्रतिवेदना सुनवाई अब सोमवार और मंगलवार को होगी। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग जो उसकी अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो यहां पर एकदम साफ शब्दों में लिखा है रेहाना रियाज चिश्ती जो है इसकी क्या है, अध्यक्ष है। ये रहा रेहाना रियाज चिश्ती, रेहाना रियाज चिश्ती इस आयोग की क्या है भैया, अध्यक्ष है। रेहाना रियाज चिश्ती जो है वो इस आयोग की अध्यक्ष है। और राजस्थान के किस जिले से इनका संबंध है, तो राजस्थान के चूरू जिले से इनका क्या है, संबंध है। चूरू जिले से रहने वाले, कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक इन्होंने काम किया है। इसके बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा की उत्तर कुंजियां और आपत्तियां जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें से गणित, फिजिक्स, पंजाबी, उर्दू, फिजिकल एजुकेशन तथा सामान्य ज्ञान विषयों की मॉडल उत्तर कुंजियां अब आयोग के द्वारा क्या कर दी गई है, जारी कर दी गई है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों से प्रदेश में नई खेल संस्कृति क्या हुई है, विकसित हुई है। अब शहरी ओलंपिक इसमें होंगे, लेकिन अभी आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा वो जरा सुन लीजिएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय जनजातीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। ये महाराणा भोपाल स्टेडियम उदयपुर के अंदर है और बहुत ही शानदार स्टेडियम महाराणा भोपाल सिंह के नाम पर यहां पर बनाया गया है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा ग्रामीण ओलंपिक के बाद नए शहरी ओलंपिक तो शुरू होंगे, लेकिन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय जनजातीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ कहां पर किया, तो आपको जवाब देना है उदयपुर के अंदर। महाराणा भोपाल स्टेडियम जो है वो उदयपुर में है, वहां पर इस खेल प्रतियोगिता का क्या किया गया, आयोजन किया गया था। तो मैं एक बार फिर बोल देता हूं, अगर किसी को मेरी बात सुनाई नहीं दी है तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा अभी हाल ही में राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहां पर किया, तो आपको जवाब देना है उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह स्टेडियम के अंदर इन प्रतियोगिताओं का क्या किया गया, आयोजन किया गया। इसके साथ साथ कुछ और भी बातें निकल कर आ सकती है और ये पूरी प्रतियोगिता जो है वो खेल विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है, आपको ये भी जानकारी लिखनी है। यहां पर है कि गहलोत ने उदयपुर में राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में कहा कि जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर अब उदयपुर में खेल विद्यालय खोला जाएगा। दोबारा सुन लीजिएगा, जयपुर और किसके तर्ज पर, जोधपुर की तर्ज पर उदयपुर में भी खेल विद्यालय खोला जाएगा। उन्होंने जनजातीय खिलाड़ियों के लिए 1 महीने का विशेष ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर आरंभ करने की भी घोषणा की है। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार जो है वो खेलों तथा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए लगातार उच्च स्तरीय खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन करती है और ऐसा आजादी के बाद पहली बार हो रहा है कि राजस्थान में खेलों के प्रति एक सकारात्मक माहौल बन रहा है। अब यह सवाल परीक्षा में पूछा गया
कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में पहली बार एक साथ कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया है। यह डाटा जो है वो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा संस्कृत विभाग द्वारा जो आयोजित की गई उसमें यह 30 लाख का डाटा पूछा गया है, जिसमें से कितनी महिलाएं शामिल थी ये पूछा जा सकता है। तो आप बताओगे 10 लाख महिलाएं जो है, इस 30 लाख में 10 लाख महिलाओं ने क्या किया था, भाग लिया था। ग्रामीण ओलंपिक में 2.25 लाख टीमें जो है वो गठित हुई, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के प्रति उत्कृष्ट माहौल बना। 26 जनवरी से हम शहरी ओलंपिक आयोजित करने जा रहे हैं और आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को हम लोग जो है वो 2% नौकरियों में आरक्षण देते हैं, ऐसा भी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हम 3 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ इस प्रकार की राशि भी क्या करते हैं, उपलब्ध करवाते हैं, राशि देते हैं। जो भी इंटरनेशनल यानी ओलंपिक्स खेलों में अगर पदक जीतते हैं तो, और एशियन गेम्स में जीतते हैं तो 1 करोड़ है, 60 लाख है, 30 लाख है, इस प्रकार की राशि हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। इधर है 1500 पंचायतों में खेल मैदान बनेंगे, ऐसा राजस्थान के राज्य मंत्री, खेल राज्य मंत्री उन्होंने कहा। अशोक चांदना जी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के कई फैसले किए हैं। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर इसका अभूतपूर्व जो आयोजन है वो करवाया है। इसकी हर ओर सराहना हो रही है। इस आयोजन के चलते हुए राज्य में 11,500 पंचायतों में खेल मैदान तैयार हुए हैं। खेलों ने सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का भी कार्य किया और गांव में खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल का निर्माण हुआ। जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उदयपुर में स्थापित की गई छात्र छात्राओं की हॉकी अकादमी खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशने का कार्य किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा हॉकी अकादमी कहां पर स्थापित की गई है, तो आपको जवाब देना है कि राजस्थान के उदयपुर में जनजातीय हॉकी जो अकादमी है वो स्थापित की गई है। पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि खेलों के प्रति राज्य में उत्कृष्ट वातावरण का निर्माण हुआ है। जनजातीय अंचल के साथ साथ पूरे प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। अब मैं एक बार आज की इस सुजस ई बुलेटिन की क्लास के महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है उन सबको आपके सामने मैं वापस क्या कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं। हाँ जी जरूर। अब जरा सुनिए, यहां पर पहला है मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय जनजातीय खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। कहां पर किया, तो महाराणा भोपाल सिंह स्टेडियम उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नवोदय विद्यालय जो है इनकी प्रवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। ये परीक्षा में सवाल आपका हरगिज नहीं आएगा। इसके बाद में ये सिर्फ जानकारी के लिए आपको बताया गया है। यहां पर है राजीव गांधी शहरी ओलंपिक 21 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक पहला चरण वार्ड स्तर पर होगा। दूसरा चरण जो है वो 13 से लेकर 16 फरवरी तक जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। 7 खेलों का इसमें आयोजन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद में राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जो है वो कौन है, रेहाना रियाज चिश्ती है। और अब महिला आयोग में महिलाओं की जो व्यक्तिगत सुनवाई है वो सोमवार और मंगलवार को की जाएगी। इसके बाद में अगली कहानी स्काउट गाइड जम्बूरी से संबंधित है, जिसके बारे में आपको सारी बात मैं पहले ही बता चुका हूं। अब ज्यादा यहां पर कुछ है नहीं, चित्र दिखाए गए हैं उनको देख लीजिएगा। अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने गो कथा नव्य महोत्सव जो है वो डूंगरपुर के सांगवाड़ा में आयोजित किया जा रहा है, वहां पर उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और इसके बाद में परीक्षा दृष्टि अगला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अभी हाल ही में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर उन्होंने वर्णन किया। तो 211 कॉलेज राजस्थान सरकार के द्वारा खोले गए, 94 गर्ल्स कॉलेज राजस्थान सरकार के द्वारा खोले गए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, इसके अलावा अनुप्रीति कोचिंग योजना, ये तमाम योजनाएं आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में 200 विद्यार्थियों को विदेश में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और यह योजना एक क्या है भैया, ये फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत भी शामिल की गई है। इन तमाम जानकारियों के साथ आज की क्लास को करते हैं यहीं समाप्त। थोड़ी देर बाद आपसे अगली क्लास में वापस मुलाकात करेंगे कुछ नए तथ्य, कुछ नए बातचीत के साथ। ठीक 6:10 पर आप सबसे वापस मुलाकात कर रहे हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी आज एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी को भी आज के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपना बेहतरीन काम करिए, बाकी सब ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दीजिएगा। सब अच्छा ही होगा, सब बेहतर ही होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।